नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज का मेरा निफ्टी 50 का हाल कैसा रहा। तब देखिएगा, जैसे जो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ था, जो हम पहले वाले वीडियो में बताए थे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और ये 200 के डीएमए से नीचे रहा, ये सिर्फ बताता है कि अंडरलाइन मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। और जैसा कि आप 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि जिस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, वो काफ़ी इस बात को वैलिडेट किया, मेरे इस बात को वैलिडेट किया कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। और लोगों ने पुट बाय बाय करके बहुत सारा माल भी बना लिया इसमें। तो अभी आप देखिएगा कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिरा और 2-3 दिनों से लगातार जो गिरावट हो रही थी, तो एक जो है अपर मतलब कि ऊपर जाने के लिए थोड़ा ये ड्यू था। बहुत दिनों से मार्केट ऊपर नहीं गया है, तो ये ड्यू था और वो आज होके रहा। आज इसमें जो है सपोर्ट किया है कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी जो आने वाला है थोड़े दिन में, जो जो बोला गया है कि इसमें अप्रैल और मई में जो आरबीआई का बैठक होगा उसमें एक रेट कट होगा। तो आपको यहाँ समझना होगा कि रेट कट होने से मार्केट में फिर से एक नया जान आ जाएगा। इसके पीछे का कारण हम बताते हैं कि रेट कट होने से क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से अगर लोन दे रहे हैं, यानी 10% के हिसाब से अगर लोन दे रहे हैं, तो रेट कट हो जाने के बाद अगर वो हो जाएगा 9.5% या 9% या जो भी होगा, तो आपको क्या हो जाएगा कि आप जो है कम परसेंटेज में लोन को बाय कर पा रहे हैं, कम परसेंटेज में, तो आपके पास ज़्यादा क्या कर पाइएगा, लोन ले पाइएगा। तो मार्केट में क्या हो जाएगा, एक लिक्विडिटी हो जाएगा, हर किसी के पास जो है पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके पीछे भी कारण है कि देखिए, जिस तरह से देखिए इन्फ्लेशन, इंडिया का इन्फ्लेशन आप देखे होंगे कम हो रहा है। यानी इन्फ्लेशन क्या कम होने का कारण क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है कि डिमांड कम हो रहा है और सामान ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस स्लो हो रहा है। यानी ये सब जो है लो डिमांड का लक्षण है। तो जैसे ही मार्केट में पैसा आरबीआई का इन्फ्यूज़ करेगी, यानी आम आदमी को सस्ते लोन देगी, तो ये सब चीज़ें के भाव एकदम से फिर से बढ़ने लगेंगे और इकोनॉमी काफ़ी अच्छा होने लगी। तो इस बात की संकेत के कारण आज जो है 3-4 दिनों का जो डाउनवर्ड स्ट्रीट था, यानी जो जिस तरह से निफ्टी डाउनवर्ड गिर रहा था, उस पर एक विराम लगते हुए निफ्टी आज 1.5% ऊपर गया है। अब ये देखना है कि क्या ये मार्केट का बॉटम बन गया है। देखिए, प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व हुआ नहीं है। जो टैरिफ का प्रॉब्लम जिसके कारण ये मार्केट गिरा था, वो तो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ है। ऐसा थोड़े दिन पहले ही बिल एक्मैन ने बोला था, कल के परसों बोला था कि 90 दिनों के लिए टैरिफ जो है हॉल्ट पर कर दिया। लेकिन ये सब खबरें जो है काफ़ी झूठी साबित हुई। ऐसा कोई बात नहीं है कि 90 दिनों के लिए टैरिफ हॉल्ट हो गया। लेकिन ये बात है कि जैसे ही चाइना ने रिटेलिएट किया, डोनाल्ड ट्रंप का जो 35% का जो टैरिफ लगा रहा है, तो जैसे ही वो रिटेलिएट किए कि हम भी हैं 35% अगर लगा देंगे यूएस गुड पे, तो ऐसा करके धमकी देने लगे। तो उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम जो है, अगर आप ज़्यादा बोलिएगा तो हम 50% और बढ़ा के आपका जो 54% लगाया हुआ है, पहले से जो टैरिफ लगा हुआ है, उसको बढ़ा के आप हम 104% कर देंगे। अब 104% करने के बाद भाई चाइना तो कोई भी सामान यूएस में नहीं बेच सकता है। अगर सामान यूएस में नहीं बेच पाएगा, तो उनका जो लो कॉस्ट जो सामान है, जो कम इतना दिन से बनाया हुआ है सामान, और जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है, तो वो क्या करेंगे, जैसे स्टील हो गया, कपड़ा हो गया, और जितने भी यूएस का मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी सामान है, वो जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे उसको सप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे अब इंडिया में अब जब स्टील का सप्लाई करने लगे, या फिर गारमेंट का अगर सप्लाई करने लगेंगे, तो इंडियन का लोकल इंडस्ट्री है ये भी चरमराने लगेगी। तो इंडिया फिर से क्या करेगा, एक जो है टैरिफ लगाएगा चाइनीज़ गुड पे कि भाई इतना कम दाम में अगर हमको बेचेगा तो हमारा इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करेगा। तो एक देखिए, यूएस बंद किया तो इंडिया भी क्या करेगा, इंडिया भी टैरिफ लगाएगा। अगर फिर चाइना किसी और को बेचेगा, वहाँ भी टैरिफ लगाएगा। तो एक टैरिफ का चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, पूरा जो इकोसिस्टम है सब बर्बाद हो जाएगा। जितना WTO का जो फ्रेमवर्क है कि हम जीरो ट्रेडिंग के
जीरो टैरिफ पे जो है फ्री ट्रेड, मतलब कि कोई भी देश किसी पे कहीं भी बेचे लेकिन उस पर कोई टैक्स ना लगे, जो WTO का मेन प्रावधान है उससे जो है USA जो है काफ़ी दूर होते जा रहा है। और कहीं ना कहीं इससे USA को ही परेशानी होगा। अगर आप थोड़ा दिन पहले आज का एक वीडियो देखिएगा, उसमें आपको दिखाया कि किस तरह जो है अमेरिकन जो कॉमन आदमी हैं वो सब कैसे कोई जूता सिल रहा है, कोई चप्पल सी रहा है, कोई कपड़ा सी रहा है, कोई टोपी सी रहा है, तो वो इस तरह से दिखाया है। लेकिन आप जो हैं, आप अगर नाइकी का जूता अगर $1 पे अगर नहीं बना पाएंगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये वीडियो देखिए, अगर $1 पे आप नहीं बना पाइएगा तो फिर आप बेच कैसे पाइएगा वहाँ पे? जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं कि $1 में अगर मान लीजिए यहाँ वियतनाम में अगर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, सिया जा रहा है, लेकिन अगर उसको कितना में बेच रहा है USA, ₹50 में बेच रहा है। तो अगर वहाँ पे आप देखिएगा सिंपल अगर USA का भी अगर आम आदमी होगा तो वहाँ पे वो $1 में नहीं सीने वाला है, उसका कॉस्ट जो है, इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी वो $2 लाख लेता है एक टेक्नीशियन 1 साल के लिए काम करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि उतना हाई इनपुट कॉस्ट में वो उसके जो गुड्स होंगे, जो सप्लाई करेंगे, वो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो USA को ये भी समझना होगा कि भाई ये हम किस तरह का टैरिफ लगा रहे हैं जो अपना ही मार्केट जो है ख़राब कर दे। और दूसरा बात ये है कि USA को समझना होगा कि अगर कोई किसी को लोन दे रहा है, अगर वो किसी को अगर डेट में है अगर USA, तो भाई वो अपना उधार तो भाई डॉलर प्रिंट करके चुका सकता है, लेकिन दूसरा देश ऐसा नहीं कर सकता। अगर दूसरा देश अगर डेट में है तो उसको या तो डॉलर खरीदना होगा या गोल्ड बेचना होगा। तो USA को बहुत आसानी, US अगर डेट में रहने के बाद भी कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकता है। ये चीज़ USA को समझना होगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए, बेचारा इतना मोटा $2 का काम करेगा क्या? USA का इतने बड़े लोग कभी कम दामों पे काम कर पाएंगे? नहीं। कम दाम पे काम नहीं कर पाएंगे तो क्या वो सब सप्लाई करेंगे? ये कैसा USA को डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहते हैं कि वहाँ पे जो हाई कॉस्ट जो उत्पादक हैं, हाई वैल्यू जो डालते हैं अपने उत्पादन में, उससे आप लो कॉस्ट का काम करवा रहे हैं। ये सब काम तो डेवलपिंग कंट्री के जो युवा हैं वो करते हैं। तो USA को एक चीज़ सोचना होगा और विचारना होगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये बता दें कि हमारा मार्केट धीरे धीरे अब लगभग बॉटम आउट हो चुका है। अब यहाँ से एक नया रैली शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इस बार का अगर रिजल्ट आ रहा है 2-3 दिनों में, आप देखिएगा डिफरेंट कंपनी का आ रहा है, अगर रिजल्ट में अगर अच्छा होना शुरू हो गया तो फिर यहाँ से मार्केट घूमने लगेगा। लेकिन अब तो बस रिजल्ट का ही इंतजार है। और दूसरा बात यह है कि हमको इस वैसे स्टॉक को देखना होगा जो इंडिया का ही कंजम्पशन हो, सिर्फ इंडिया का कंजम्पशन वाले स्टॉक्स जो है, उस तरह के अगर स्टॉक आपको मिलते हैं तो आप ज़रूर उसके पोर्टफोलियो में रखिए। और जिसका ग्रोथ है, जो फंडामेंटल स्टॉक है, ऐसी चीज़ों को, कंजम्पशन के क्षेत्रों को ढूंढना शुरू कीजिए। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर मेरा वीडियो और मेरा कमेंट्री अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है फाइनेंस से रिलेटेड तो ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए नमस्कार।